सबसे सुरक्षित जगह जेल ही है। हमले की छानबीन के लिए और दोषियों रुको जरा, सब्र करो। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। रुकेंगे तो सुपरस्टार मामूटी की 2023 में एक्शन थ्रिलर मूवी क्रिस्टोफर की पूरी कहानी जान पाएंगे। तो सबसे पहले जान ले कौन कलाकार किस रूप में दिखा है। जैसे कि एडीजीपी क्रिस्टोफर क्रिस्टी, एंटनी आईपीएस के रूप में ममूटी दिखे हैं। विनय राय सीताराम त्रिमूर्ति एयर के रूप में, एसपी वेट्रीवेल आईपीएस के रूप में आर शरत कुमार, स्नेहा गृह सचिव बीना मरियम चाको आईएएस, क्रिस्टोफर की पूर्व पत्नी के रूप में एसपी सुलेखा आईपीएस के रूप में अमला पॉल, एड के रूप में ऐश्वर्या लक्ष्मी, अमीना क्रिस्टोफर की गोद ली हुई बेटी और एक खोजी वकील, सिद्दीकी मुख्यमंत्री राजशेखरन मेनन के रूप में, दिलीश पोथन एडीजीपी अभिलाष बालकृष्णन आईपीएस के रूप में, डीवाईएसपी जॉर्ज कोटारिक्कन के रूप में शाइन टॉम चाको, एक भ्रष्ट और समाजोपथिक पुलिस वाला त्रिमूर्ति का साथी अदिति रवि अश्विनी सीताराम त्रिमूर्ति के रूप में। तो दोस्तों मूवी शुरू होती है कि केरल में एक दंगे के दौरान युवकों का एक समूह स्थिति का उपयोग क्रिस्टोफर की बहन की बेरहमी से हत्या करने के लिए करता है। वे उसके माता पिता को भी मार डालते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। एक युवा क्रिस्टोफर अपने प्रियजनों का बदला लेना चाहता है और कसाई के चाकू से अपराधियों का पीछा करता है, लेकिन एसपी वेट्रीवेल द्वारा रोक दिया जाता है। जब वेट्रीवेल को क्रिस्टोफर के परिवार के साथ हुए अन्याय के बारे में पता चलता है तो वह अपराधियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। यह घटना नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्कता और पुलिस मुठभेड़ों का उपयोग करके क्रिस्टोफर को एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित करती है। वेट्रीवेल क्रिस्टोफर की शिक्षा का ध्यान रखते हैं और बाद में आईपीएस अधिकारी बनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा पास करते हैं। क्रिस्टोफर द्वारा अपना पुलिस प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वेट्रीवेल, जो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है, क्रिस्टोफर को मध्य प्रदेश में एएसपी के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग दिलाने के लिए हस्तक्षेप करता है, जहां सामंती जमींदारों द्वारा कई महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। क्रिस्टोफर क्रूर घटनाओं के पीछे असली अपराधियों को पकड़ने और मारने में सहायक तकनीकों का उपयोग करता है और एक मुठभेड़ विशेषज्ञ बन जाता है। उन्हें एसआई इस्माइल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो उनका दाहिना हाथ बन गया। बाद में क्रिस्टोफर ने अपना आधार केरल में स्थानांतरित कर लिया और उन्हें एसपी के पद पर पदोन्नत किया गया। एक दिन क्रिस्टोफर बीना से मिलता है, जो पौंडीचेरी डीसी है, डकैती और हत्याओं की एक श्रृंखला के बारे में जो लगातार घने जंगलों में होती थी। क्रिस्टोफर और उनकी टीम मिशन पर जाने का फैसला करती है। ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, लेकिन इस्माइल ने दम तोड़ दिया। इस्माइल के अंतिम संस्कार में क्रिस्टोफर को पता चलता है कि इस्माइल के रिश्तेदार अमीना को उसके माता पिता के निधन के बाद स्वीकार करने के खिलाफ मर चुके थे, जिसके कारण क्रिस्टोफर ने अमीना को अपने बच्चे के रूप में लिया और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। क्रिस्टोफर क्राइम ब्रांच के एसपी के पद पर तैनात थे। कुछ दिनों के बाद बीना भी केरल में अपना ठिकाना बना लेती है। बीना के अनुरोध पर क्रिस्टोफर ने बीना से शादी कर ली और वे एक सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने लगे। कोची के एक होटल में लड़कियों के एक समूह को एक युवक द्वारा भारी नशा करते हुए पाया जाता है। जांच से पता चलता है कि असली अपराधी बीना का छोटा भाई सेबेस्टियन है, जो एक ड्रग एडिक्ट है। बीना, सांसद चाकोचन व एडीजीपी अभिलाष बालकृष्णन प्रत्येक लड़कियों को एक बड़ी राशि प्रदान करके इस मुद्दे को सुलझाते हैं। चाकोचन के घर पर काम करने वाली एक नौकरानी क्रिस्टोफर को बताती है कि उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता है। क्रिस्टोफर जांच करने और जानने का फैसला करता है कि सेबेस्टियन ने ड्रग्स के प्रभाव में लड़की को बेरहमी से मार डाला और एक कोल्हू का उपयोग करके उसके शरीर को नष्ट कर दिया और अपने पिता के सिरेमिक कारखाने में कुछ मूर्तियों में शेष शरीर के अंगों और बालों को भी छिपा दिया। सेबेस्टियन को क्रिस्टोफर द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अदालत में अगले दिन सेबेस्टियन हिंसक व्यवहार करके पुलिस के चंगुल से बचने की कोशिश करता है और पीड़ित की मां को सिर पर मारकर मारने के लिए एक पुलिस वाले से राइफल छीन लेता है, लेकिन वह क्रिस्टोफर द्वारा बचा लिया जाता है, जो गोली मार देता है सेबेस्टियन टू डेथ। इस घटना के बाद क्रिस्टोफर और बीना अलग हो जाते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं। इसके साथ ही क्रिस्टोफर अपना सब कुछ खो देता है, लेकिन उसके साथ एक ही शख्स था, वह थी अमीना। कुछ महीने बाद क्रिस्टोफर फिर से बल सेवा में शामिल हो गया, लेकिन उसे कानून और व्यवस्था से दूर रखा गया और डीपीसीएडब्ल्यू में तैनात किया गया। कुछ वर्षों के बाद उन्हें एडीजीपी में पदोन्नत किया जाता है। एक दिन क्रिस्टोफर ने एक महिला पर बेरहमी से हमला करने और उसकी हत्या करने के आरोप में 4 लोगों को मुठभेड़ में मार डाला। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव में मुख्यमंत्री राजशेखरन मेनन पर बीना द्वारा दबाव डाला जाता है, जो वर्तमान गृह सचिव हैं, 4 बच्चों की मौत की जांच शुरू करने के लिए। एसीपी सुलेखा को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
जहां मामले की फाइलों को देखने के बजाय क्रिस्टोफर के अतीत और पिछली मुठभेड़ हत्याओं का पता चलता है। इस बीच अमीना, जो अब एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता है, एक महिला और उसके पिता की मौत की जांच करती है, जो वास्तव में एक अमीर व्यवसायी सीताराम त्रिमूर्ति अय्यर की पत्नी और ससुर हैं। जांच से अमीना ने निष्कर्ष निकाला कि सीताराम ने वास्तव में अपनी पत्नी और ससुर की संपत्तियों को हड़पने के लिए मार डाला था। वह क्रिस्टोफर को अपने संदेह साझा करती है। एक दिन अमीना मृत पाई जाती है और बेरहमी से उस पर हमला किया जाता है। अमीना की मौत से क्रिस्टोफर पूरी तरह टूट गया है। सुलेखा ने अमीना की हत्या की जांच करने का फैसला किया, जहां डीवाईएसपी जॉर्ज कोटरक्कन नाम का एक भ्रष्ट और सोशियोपैथिक पुलिस वाला भी टीम में शामिल है। क्रिस्टोफर को जल्द ही पता चलता है कि सीताराम ने अमीना को खत्म करने के लिए मारीमुथु नामक एक खतरनाक अपराधी को काम पर रखा था। क्रिस्टोफर तमिलनाडु में मारीमुथु को ट्रैक करने का प्रबंधन करता है, जहां सुलेखा और टीम क्रिस्टोफर के लिए बैकअप प्रदान करने के लिए पहुंचती है। सुलेखा ने मारीमुथु को जॉर्ज को सौंप दिया। हालांकि जॉर्ज, जिसने सीताराम से और अपने सहायक पत्थलम सुरेश से भी रिश्वत ली थी, मारीमुथु को जंगल में भागने देता है, जहां उसे फिर से क्रिस्टोफर द्वारा पकड़ लिया जाता है। क्रिस्टोफर और उनके सहायक एसपी वदेवुक्रासी सुलेखा को एक गुप्त स्थान पर बुलाते हैं, जहां क्रिस्टोफर मारीमुथु को अपने अपराधों को पूरी तरह से स्वीकार करता है। क्रिस्टोफर जॉर्ज की भ्रष्टता और सीताराम के साथ उसके संबंधों का भी खुलासा करता है। क्रिस्टोफर अंत में सुलेखा को वर्तमान कानूनी और पुलिस व्यवस्था की विफलता के बारे में सच्चाई बताता है और उसे यह भी बताता है कि भले ही वह मारीमुथु को गिरफ्तार कर ले, वह निश्चित रूप से न्यायपालिका द्वारा मुक्त हो जाएगा। सुलेखा बाद में क्रिस्टोफर को समझती है और उसका समर्थन करने का फैसला करती है और पूरी तरह से उसके साथ खड़ी रहती है, और मारीमुथु को क्रिस्टोफर ने उसी ठिकाने में फांसी पर लटका दिया। बाद में क्रिस्टोफर जॉर्ज और सुरेश को ट्रैक करता है, जहां वह जॉर्ज को सच कबूल करने के लिए मजबूर करता है। जॉर्ज द्वारा सीताराम का नाम बताने के बाद क्रिस्टोफर ने उसे गोली मार दी और सुरेश को सीताराम को खत्म करने की व्यवस्था की, क्योंकि सुरेश को पहले सीताराम ने बेवकूफ बनाया था। हालांकि सीताराम सुरेश पर हावी होने और उसे मारने का प्रबंधन करता है। उसी क्षण सीताराम का उत्तर क्षेत्र के एडीजीपी गौरीशंकर के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम से सामना हुआ, जो क्रिस्टोफर का सबसे अच्छा दोस्त है। सीताराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जेल में होने के बावजूद सीताराम बीना के कमरे में एयर कंडीशनर के माध्यम से गैस छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का उपयोग करके उसे मार डालता है। क्रोधित होकर क्रिस्टोफर सीताराम को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है, जहां वह सभी आरोपों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और अपने कर्तव्य में वापस आ जाता है। क्रिस्टोफर जेल पहुंचता है, जहां सीताराम को रखा जाता है और अंत में वार्डन अधीक्षक हरिकुमार की मदद से उसे मार डालता है, जो अमीना का दूर का रिश्तेदार है। सीताराम की मृत्यु को आत्मरक्षा के कार्य के रूप में लिखा गया है और हरिकुमार ने क्रिस्टोफर से वादा किया है कि वह आगे की सभी कार्यवाही देखेंगे। कुछ हफ्ते बाद क्रिस्टोफर पीड़ित महिला की छोटी बहन को गोद ले लेता है और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, मूवी यही समाप्त होती है। ऐसी ही और मूवी की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।